हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। तो सुबह से मैंने अपना वीडियो शुरू किया है। गुड़िया चली गई स्कूल और मैं कर रही हूँ अपने काम। तो बस गुड़िया को अभी छोड़ के ही आई हूँ मैं। आके मैंने पानी पिया, 2 मिनट बैठी और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। तो ये वाला रूम मेरा ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो मुझे ये ठीक करना था। आज बेड शीट भी चेंज करनी थी, तो आज मैं ये वाली बेड शीट इस पर बिछाऊंगी। और कल शाम को भी नहीं हुआ था मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये कल से ही ऐसा हो रहा था। हो जाता ना कई बार शाम के टाइम। मुझे झाड़ू तो लगाई मैंने, पर ये वाला काम मुझे करना था जो वो रह गया। फिर मतलब ये वाला रूम मेरा रह गया था, क्योंकि ये ऑफिस का काम कर रहे थे, तो फिर मैंने ये वाला छोड़ दिया। और बस अभी सुबह सुबह फिर मेरी नज़र में था कि इसे ही ठीक करूँगी पहले, क्योंकि फिर जब तक चीज़ें अरेंज नहीं होती घर में तो अच्छा नहीं लगता ना। तो बस इसे ही ठीक करने आ गई मैं। वो वाला रूम फिर भी मेरा ठीक है, और उसमें वो सोए हुए हैं दोनों, गुड्डू भी और उसके पापा भी, क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट थी। तो वो 7-8 बजे तक अपना काम निपटा के चाय पी के और सो गए। नाश्ता भी नहीं किया अभी। और फिर ना मैं अकेली थी, मैंने सोचा कि जब ये सोए हुए तो मैं नाश्ता किसके लिए बनाऊं। और अकेले नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती अकेले। और कई बार होता है ना, जब मैं अकेली रह जाती हूँ, ये ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मेरा नाश्ता 10-11 बजे होता है। क्योंकि फिर ना तो मुझे सुबह जल्दी भूख लगती और ना बनाने का मन करता सुबह के टाइम। फिर ये रहता है कि जब भूख लगेगी तो बना लूँगी, तो वही 10-11 मेरे बज जाते हैं हमेशा। तो सुबह सुबह मैंने सोचा सबसे पहले झाड़ू लगा दूँ, अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँ। उसके बाद मुझे किचन भी क्लीन करनी है। आज किचन मेरी बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है, और कई दिन से सोच रही थी मैं, क्योंकि मेरी ऊपर वाली जो स्लिप है ना वो पूरी भरी हुई है, तो वो उतार के मुझे सीट भी साफ़ करनी है। जो सीट मैंने इस पर बिछा रखी है ना, ये धोनी है, क्योंकि 15-20 दिन हो गए होंगे बिछे, और इस पर ना तेल के वो जम जाती है, चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो ये सारे उतार लूँगी। जो भी गिलास का बर्तन मैंने जो भी रख रखे हैं, ये तो रोज़ धुलते रहते हैं मेरे, रोज़ काम आने वाले हैं ये, तो इनको धोने की ज़रूरत नहीं है, इनको वापस से लगा दूँगी। पर एक बार उतार के अच्छे से पूरी स्लिप साफ़ करूँगी झाड़ के, और ये जो शीट है इसको धो के लाऊँगी, और झाड़ के अच्छे से झाड़ू से पहले क्लीन करूँगी पूरी ये। क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ मैं, कम से कम महीना ही हो गया होगा। शीट तो मैंने निकाल के एक बार धो दी थी, पर जो मैं सफाई करती हूँ ना झाड़ू से, अच्छे से झाड़ू लगा के, वो नहीं कर पाई थी। तो बस इसको उतार लूँगी। और ये इतनी ज़्यादा चिपचिपी हो रही है तेल में, क्योंकि खाना बनता है ना, तो सारी चीज़ों पे जम जाता है। कोई चिमनी वगैरह नहीं लगी, ना कोई एडजस्ट फैन लगा मेरे इसमें, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए ये मैं सरफ डाल के धोऊंगी, क्योंकि सरफ से ही छूट पाएगा। ये इतना ज़्यादा इस पे जम रहा था, मैंने ना अच्छे से ब्रश लगाई और 2 बार सरफ डाला इस पे, जब जाके ये कहीं साफ़ हुई अच्छे से। और दूसरी तरफ भी मैंने सरफ डाल के ऐसे ही क्लीन कर दी दोनों तरफ से। और ना ब्रश से भी मतलब ऐसा हो रहा था, चिपचिपाट सा, छूट नहीं रहा था बिल्कुल भी। ज़्यादा ज़्यादा सरफ डाल के धोया मैंने, जब जाके कहीं इसमें झाग उठे थे, वरना झाग भी नहीं उठ रहे थे। सरफ का तो पता ही नहीं चल रहा था कि लगा के किया है या नहीं किया है। तो बस अभी धो के ले आई मैं शीट, और इसको लगा दूँगी। और बस अब ये सारी चीज़ें जो डब्बे वगैरह जो मुझे साफ़ करने हैं वो साफ़ करके लगा दूंगी। और जो क्रॉकरी सेट है ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ, तो इसकी प्लेट जो ऊपर ऊपर की है ना वो धो दूंगी। जो नीचे की है वो काम भी नहीं आती, और वो नीचे रखी रहती है तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती। जो ऊपर की 3-4 है वो मैंने धो दी थी, और ये जो बाउल है वो भी धो के लगाया अच्छे से। ये डिनर सेट मेरा ना यूज करने का मन तो करता है, पर इसमें जो कटोरियाँ ना वो बहुत ज़्यादा छोटी दे रखी है, उसमें खाना ढंग से डल नहीं पाता। सब्जी जो भी डालती हूँ मैं, प्लेटें तो ठीक है, प्लेट में यूज कर लेती हूँ खाने के लिए, चावल डाल लेती हूँ, सैलेड काट के रख लेते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो कटोरियाँ ना वो ज़्यादा छोटी दे रखी है, तो इसलिए फिर स्टील की कटोरी का यूज करना पड़ता है मुझे। और ये ऐसे ही रखी रहती है मेरी। और जब भी पर मुझे मौका मिलता, कोई आता है तो मैं इसे यूज करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये यहीं पे निकाल के रख रखा है। तो यहीं से लेती हूँ बस, यूज करके फिर साइड में रख देती हूँ। और ये चीज़ें रोज़ रोज़ यूज होती भी नहीं है ऐसी, ये कभी कभार काम आने वाली चीज़ें ही होती हैं। तो बस ये मैंने डब्बे भी साफ़ कर दिए। और जो डब्बे मैं रोज़ धोती हूँ, मतलब रोज़ नहीं, जब भी खाली होते हैं तो धोती ही धोती हूँ मैं। जो भी डब्बा खाली होता है उसे बाद में फिल करती हूँ, पहले उसे धो के अच्छे से सुखा के रख देती हूँ। तो इसलिए डब्बे क्लीन करने का भी मेरा काम कम हो गया, क्योंकि साथ के साथ हम डब्बे साफ़ करके रखते रहते हैं ना, तो इतने गंदे नहीं होते। वरना कभी कभी करो ना तो आज मुझे डब्बे भी सारे धोने पड़ते, निकाल के उनके मसाले सब एक साइड में। पर मैं करती रहती हूँ ना, तो इसलिए डब्बे मेरे गंदे नहीं थे। तो बस अब ये किचन का कूड़ा है सारा, ये मैं निकाल दूँगी। और किचन में से थोड़ा ही कूड़ा निकला मेरा, ज़्यादा नहीं निकला,
कई बार तो क्या होता बहुत ज़्यादा भर के निकलता, पूरा एक थैली भर के निकालती हूँ मैं, वो जो ब्लैक वाली होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई बोतलें होती है, डब्बे वगैरह होते हैं जो खाली पीछे की तरफ रखे रहते हैं और ध्यान नहीं रहता। और जब हम सफाई करते हैं ना तो तब देखते हैं, जब निकालते हैं तो फिर बड़ी बड़ी सारी चीज़ें वो एक पन्नी में आती है, तो ऐसी लगती है पता नहीं कितना सारा कूड़ा किचन में इकट्ठा हो रहा था जो कि अभी और ये गुड़िया का पार्सल आया था जो गुड़िया ने मंगाया है, वो हमने खोल के भी देख लिया। मैडम स्कूल गई ना तो बोल के गई थी, मम्मी निकालना मत, मैं आके अपना ओपन करूँगी। मैंने कहा गुड़िया मैं दोबारा पैक करके रख दूँगी, जब चीज़ आती है तो बेचैनी सी रहती है ना देखने की। तो वही है, बस मैंने भी निकाल के देख लिया, गुड्डू को बोला मैंने, गुड्डू खोल के देखी से, और उसके जो भी प्रोडक्ट उसने मंगाए थे वही है या नहीं है, तो सेम थे, वो भी चेक कर लिया हमने फ़ोन में, गुड्डू ने निकाल के देख लिए थे और सारे सेम है। फिर मैंने वापस डाल के रख दिया कि गुड़िया आएगी ना तो वो अपना आप चेक कर लेगी तो उसका सामान रख दे उठा के। तो बस अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, काम सारा कंप्लीट हो गया। और ट्राईपॉड का सेट क्या, वो मतलब जो स्टैंड मंगाना था वो अभी तक भी नहीं आया मेरा, क्योंकि मैंने कल गुड्डू को भेजा भी पर उसे मिला नहीं। 3-4 दुकानें देख के भी आया, फिर कह रहा मम्मी मुझे मिला नहीं। मैंने कहा तू रहने दे, मैं ही देख के आऊँगी और देख के लाऊंगी। और आज मैंने पूरे घर में हाथ से पोछा लगाया, बिल्कुल दबा दबा के अच्छे से, क्योंकि जब हम अच्छे से काम करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे अच्छे से सफाई होनी चाहिए, और पोछा भी बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि जैसे अब शाम तक होगा ही नहीं खराब। ऐसे सोच के लगाया मैंने, क्योंकि बाद में तो ऐसे होना ही है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि बच्चों के घर में पैर पैर लेके जाते हैं, कभी स्लीपर पहन के आ जाते हैं, तो पोछा तो वैसा रहता ही नहीं है, शाम को भी लगाना पड़ता है गर्मियों में तो। पर मैंने अभी सारा अच्छे से क्लीन कर दिया, बस तो तसल्ली हो अभी गई हुआ हाथ मेरा से अच्छे काम से। कंप्लीट, पोछा वोछा लगा के सारा घर क्लीन करके और किचन भी क्लीन करके तब बैठी हूँ आज मैं। क्योंकि मुझे ना कई दिन से लग रहा था कि मुझे अपनी किचन क्लीन करनी है, पर टाइम ही नहीं लग पा रहा था। आज मैंने ना सही मौका देखा, क्योंकि गुड़िया चली गई स्कूल और मैं सुबह जल्दी की उठी हुई थी, और फिर गुड्डू भी सो रहा था, इसके पापा भी सो रहे थे, और ये ना रात की नाइट शिफ्ट थी इनकी, तो सुबह सो गए। फिर मैंने सोचा सुबह मैं किसके लिए नाश्ता बनाऊं इतनी जल्दी, ये तो सोए हुए हैं, फिर कोई मतलब था नहीं, तो मैं सोई नहीं, फिर मैं तो अपना काम करती रही। और काम करते करते फिर मुझे ध्यान आया किचन भी आज क्लीन कर देती हूँ, कई दिन से सोच रही हूँ, आज टाइम भी है मेरे पास, और जब उठेंगे तो मैं नाश्ता बना लूँगी। तो इसलिए अब बनाऊँगी नाश्ता, और 11 बज रहे हैं, नाश्ता बनाने का भी टाइम देखो मेरा लंच का ही होने जा रहा है। पर कोई बात नहीं, मुझे भूख सुबह के टाइम इतनी लगती नहीं है, तो मैं ना लेट बना लेती हूँ, मेरा चल जाता है। जब भी अगर कोई नहीं होता ना तो मेरा वही टाइम होता है, 11, 10, 11 बजे तक ही मैं कर पाती हूँ नाश्ता। और ये लेके आई हूँ गुड़िया के लिए पापड़, काफ़ी टाइम बाद लेके आई हूँ मैं, क्योंकि जब ये रखे रहते हैं ना तो गुड़िया बस यही खाने की सोचती है और ऐसी चीज़ें ही पसंद आती है इसे, तली बुनी। फिर रोटी वगैरह कुछ नहीं मांगेगी, बस पापड़ खा लेगी थोड़े से, फिर कहेगी मुझे भूख नहीं है, आधी रोटी खाएगी एक में से भी और छोड़ देगी। तो इसलिए इस बार ना मैं बहुत दिन में लेके आई हूँ कि गुड़िया ना फिर देखती है तो यही सारी चीज़ें उल्टी सीधी खाने की जिद करती है। और इसने देखे ना जब मैं लेके आई तो फिर इसे यही हो गया, मम्मी बना दो पहले। तो मैं सब्जी बना रही थी, मैंने सोचा चलो इसके पापड़ बना देती हूँ पहले, उसके बाद फिर इसी कढ़ाई में मैं सब्जी छोंक दूँगी। तो ये काफ़ी बड़े बड़े पापड़ बन रहे थे, डालते ही इतने ज़्यादा फूल रहे थे, तेल कम था मेरा, वरना तो ये और भी बड़े फूलते। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, तो शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बना रही हूँ, उसी की ये तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैंने साबुत मिर्च डाल दी, तेज पत्ता, जीरा, लौंग और काली मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी दालचीनी। तो जो भी मेरे पास था आज मैं सब कुछ डाल के अपने तरीके से बना रही हूँ। मैंने ये वीडियो मतलब वीडियो नहीं देखी मैंने यूट्यूब पे, कई बार होता है ना स्पेशल कुछ बनाते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि इस तरीके से बनाएंगे, पर आज मैंने जल्दबाजी में अपने तरीके से बना दी। तो अभी इसमें शिमला मिर्ची और प्याज बड़ी बड़ी काटी है मैंने, वो डाल दी। ये थोड़ी सी तेल में फ्राई हो जाएगी ना तब इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। और प्याज और शिमला मिर्ची को ना पहले फ्राई करके और निकाल लेते हैं, उसके बाद मसाला तैयार करते हैं तब भी डालते हैं, पर आज मैंने ऐसे ही बना दी फटाफट बस।
तो शिमला मिर्ची में मैंने टमाटर काट के डाल दिया एक, और हरी मिर्ची डाल दी, और 2 चम्मच मैंने लिए इसमें दही। दही में मैंने हल्दी डाल दी, बेसन डाल दिया, और लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पकने के लिए रख देंगे। और थोड़ी सी तो मेरी शिमला मिर्ची प्याज फ्राई करने में ही बन गई, तो जल्दी बन जाती है ना ये चीज़ें। तो बस अब पनीर कट कर लेंगे, पनीर कट करके इसमें डाल दूँगी, और साथ में नमक भी डाल दिया सब्ज़ी में, या पता नहीं डालूँगी, मुझे ध्यान नहीं है। तो सब्ज़ी भी मेरी डन हो गई। तो चलिए जी, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के